हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान कारक की डेफिनेशन, एग्जांपल्स। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कर्ता कारक की डेफिनेशन यानी परिभाषा। वाक्य में वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो क्रिया करने वाले का बोध करवाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह ने होता है। क्या होता है इसका? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह ने होता है। याद रखिएगा क्या होता है? ने। ठीक है। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भूतकालीन क्रिया में ही किया जाता है। कब किया जाता है? जब भूतकालीन क्रिया होती है तभी ने शब्द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए कर्ता कारक के उदाहरण। विक्रम ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल हो गया। विजय ने पत्र लिखा, अब लिखा नहीं है, लिख चुका है। विजय ने गाना गाया, यहाँ पर सारे में देखिए आप ने वर्ड है। ठीक है। और सारे काम हो चुके हैं। भाई ने दरवाजा खोला, शंकर ने साइकिल चलाई। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि ये क्या है? कर्ता कारण के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट कारण की तरफ, कारक की तरफ। कर्ता कर्म कारक। तो नेक्स्ट हमारा कर्म कारक की परिभाषा है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह को होता है। क्या होता है? को होता है। ये याद रखिएगा, विभक्ति चिन्ह किसके क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। निर्जीव कर्म कारक के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जब भी निर्जीव कर्म कारक होता है तो वहां पर को का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल कर्म कारक के उदाहरण। राम ने रावण को मारा। क्या मारा? रावण को मारा। यहाँ पर शंकर चाय पीता है, कर्म कारक हो रहा है तो को लगा है, उसके बाद नहीं लगा है। निर्जीव कर्म कारक मतलब जो मर चुका है। अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है। ठीक है। छात्र को पाठ पढ़ा रहा है। पाठ क्या है? निर्जीव चीज है। उसके बाद है राम पुस्तक पढ़ता है, रमेश पत्र लिखता है, बंदर ने फल खाया। ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। और आपको वैसे तो 2 एग्जाम्पल ही देने होते हैं, मैं आपको ढेर सारे दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। करण कारक की डेफिनेशन रहती है किसी वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उस माध्यम को करण कारक कहते हैं। जिस माध्यम के थ्रू वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी क्या कहते हैं? उसको करण कारक कहते हैं। उस माध्यम को हम करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होता है। विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। याद रखिएगा, यदि किसी वाक्य में के साथ शब्द का प्रयोग हुआ हो तो के साथ से ठीक पहले प्रयुक्त शब्द के कारण करण कारक होता है। ठीक है। वहां पर क्या होता है? करण कारक होता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ इसकी डेफिनेशन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। किसी वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उस माध्यम को हम करण कारक कहते हैं। समझ आ गया? करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होता है। समझ गए होंगे। यदि किसी वाक्य के साथ शब्द का प्रयोग हुआ हो तो के साथ से ठीक पहले प्रयुक्त शब्द में करण कारक होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रमेश यहाँ बस से आता है। विनोद के साथ कविता भी दिल्ली गई। शंकर कान से बहरा है। चाकू के द्वारा आम काटा गया। बच्चा गेंद से खेलता है। तो ये हो गए आपके करण कारक के एग्जाम्पल्स। इसके बाद हो जाइए फटाफट से संप्रदान कारक पर। ठीक है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की डेफिनेशन है संप्रदान शब्द का अर्थ देना होता है। अतः किसी वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है उसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए है। किसी वाक्य में द्विकर्म क्रिया के साथ देने का भाव आने पर जो विभक्ति का को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक के एग्जाम्पल्स देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। क्या कहा? बच्चों के लिए मिठाई लाया। सुरेश ने महेश को पुस्तक दी। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। वह नौकरी के लिए शहर जाता है। गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एग्जाम्पल्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती हूँ। अगर आपकी इच्छा है कि मैं और ज़्यादा वीडियो को डिटेल में बताऊँ तो आप कमेंट कीजिए यार। ग्रामर के सारे टॉपिक्स देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में ग्रामर का प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहाँ जाकर चेक कर लो। क्लास 11th 12th
एंड 8, 9, 10 जितने भी क्लासेस रहते हैं, जिनके जीवन परिचय रहते हैं, वो सारे जीवन परिचय चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर चेक कर लो यार।